अजमार की रहस्यमय भूमि में, जो फुसफुसाते हुए पहाड़ों और पन्ना समुद्र के बीच बसी थी, वहां एक युवती थी जिसका नाम आन्या था। उसके बाल चांदनी के जैसे थे और उसकी आंखें समर के आकाश को प्रतिबिंबित करती थीं। लेकिन आन्या का दिल उसके शांत गांव से बाहर रोमांच की तलाश में था। किसी दिन मैं देखूंगी कि उन पहाड़ों के पार क्या है। मैं अजमार के रहस्यों की खोज करूंगी, आन्या ने दृढ़ निश्चय से कहा। एक दिन एक प्राचीन मानचित्र एक चमकती हुई पत्ती पर उकेरा हुआ आन्या के हाथों में आ गया। ये सनस्टोन के बारे में बोलता था, एक पौराणिक रत्न जो अपने धारक को अनकहे सामर्थ्य देने की शक्ति रखता है, जो शैडो गुफाओं में गहरा छुपा हुआ है। आन्या जानती थी कि उसे सनस्टोन को खोजने की जरूरत है। उसने सूखे फल, एक गर्म चोगा और अपनी दादी का सौभाग्यशाली कंपास लेकर एक बैकपैक तैयार किया, और इस तरह उसकी महान यात्रा शुरू हुई। यह वही है, सनस्टोन को खोजने के लिए मेरी यात्रा की पहली घटना, आन्या ने उत्साह से कहा। यात्रा खतरों से भरी थी। उसने चहकते हुए झरनों को पार किया, जो शरारती स्प्राइट्स से संरक्षित थे। उसने फुसफुसाते जंगलों के माध्यम से यात्रा की, जहां प्राचीन पेड़ हवा से रहस्य साझा करते थे। रुको, यात्री! हमारे पुल को पार करने के लिए तुम्हें हमारी पहेली का उत्तर देना होगा, स्प्राइट्स के नेता ने खेलते हुए कहा। मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करती हूँ, आन्या ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। स्प्राइट्स की पहेली को अपनी बुद्धि से हल करने के बाद आन्या ने गहराई में प्रवेश किया। आखिरकार शैडो गुफाओं के प्रवेश द्वार पर पहुंची। एक पृथ्वी में गहरा मुख जो प्राचीन जादू से भरा था। गुफाओं के भीतर अंधेरा चारों तरफ था। अजीब चमकते हुए कवक रास्ता रोशन करते थे, जो दीवारों पर विकराल कलाकृतियां दिखाते थे। हवा गंधक और भूली हुई सपनों से भरी थी। यहाँ कितना अंधेरा और ठंडा है, आन्या ने डर के साथ फुसफुसाया। अचानक एक विशालकाय आकृति ने अंधेरे से उभर कर आई। यह ग्रोक था, गुफा का संरक्षक, एक पत्थर और परछाई का प्राणी, जिसे सनस्टोन की रक्षा के लिए सौंपा गया था। तुम सनस्टोन की चाहत रखते हो, छोटी लड़की? ये तुम्हारे अधिकार में नहीं है, ग्रोक ने धमकी दी। मैं दावा करने के लिए इसकी तलाश नहीं करती, मैं इसे समझने के लिए इसकी तलाश करती हूँ, आन्या ने बहादुरी से कहा। आन्या, हालांकि डरी हुई, अपने जगह पर खड़ी रही। उसने अपनी दादी के शिक्षाओं को याद किया कि सच्ची शक्ति न यह है कि सामर्थ्य में है, बल्कि यह कि समझ और करुणा में है। तुम सनस्टोन की रक्षा क्यों करते हो, ग्रोक? आन्या ने शांत स्वर में पूछा। उसे उन लोगों से सुरक्षित रखने के लिए जो इसके सामर्थ्य का दुरुपयोग करेंगे। कई लोगों ने इसे स्वार्थी लाभ के लिए मांग किया है, ग्रोक ने थकान के साथ जवाब दिया। आन्या ने ग्रोक को अपने सनस्टोन को समझने की इच्छा के बारे में बताया, इसके रहस्यों को जानने और अजमार के लोगों की भलाई के लिए इसके सामर्थ्य का उपयोग करने के लिए। उसने ईमानदारी और उत्साह से बात की। मैं इसके सामर्थ्य का उपयोग अपने गांव की मदद के लिए करना चाहती हूँ, अजमार को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए, आन्या ने आशा से कहा। ग्रोका ने ध्यान से सुना। उसने आन्या की आंखों में ईमानदारी देखी, उसके दिल की पवित्रता देखी। एक लंबे विचार व्यवहार के बाद वह बगल हट गया। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ बच्ची, सनस्टोन तुम्हारी प्रतीक्षा में है, ग्रोक ने भरोसा जताया। ग्रोका के पीछे एक चमकीली रोशनी से भरा हुआ एक कक्ष था। केंद्र में एक क्रिस्टल के पस्टल पर सोए हुए सनस्टोन था, एक रत्न जो गर्मी और शक्ति प्रकट कर रहा था। आन्या सनस्टोन के पास सावधानीपूर्वक पहुंची। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ऊर्जा की लहर उसके माध्यम से बह गई, उसे ज्ञान और समझ से भर दिया। उसने सनस्टोन की उत्पत्ति के बारे में सीखा, अजमार के दिल के साथ इसका संबंध और इसकी सामर्थ्य को ठीक करने और बचाने की योग्यता।
उसने यह भी समझ लिया कि ऐसी शक्ति की जिम्मेदारी क्या है। नई मिली विद्या के साथ आन्या अपने गांव लौट आई। उसने सनस्टोन की शक्ति का उपयोग बीमारों को ठीक करने के लिए, भूमि में समृद्धि लाने के लिए और अजमार के लोगों को एकजुट करने के लिए किया। आन्या एक बुद्धिमान और प्रिय नेता बन गई। हमेशा याद रखती थी कि सच्ची शक्ति जादू का उपयोग करने में नहीं है, बल्कि इसे सभी की भलाई के लिए उपयोग करने में है। और इस तरह आन्या और सनस्टोन की कहानी अजमार की रहस्यमय भूमि में पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाते हुए एक दंतकथा बन गई।